अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। ये हमारे पास इक्वेशन मसावात की शक्ल में है, तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स की शक्ल में। तो हमने सबसे पहले लिख देना है लेट, फर्ज किया। अब इसमें जो कोफिशिएंट हैं, अब जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, उसको हमने नाम दे देना है ए मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 के इक्वल 1, 6, 5। जो कोफिशिएंट थे हमने उनको नाम दे दिया मैट्रिक्स ए का। अब ये जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं एक्स वाई, हमने इसको नाम दे देना है कैपिटल एक्स का। अब इसके अंदर हमने लिख देना है मैट्रिक्स के अंदर x और y इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज हैं उसको हमने नाम देना है मैट्रिक्स b का 3, 1। तो सबसे पहले हम करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, कॉलमों के माकूस की मदद से इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a का मक्ता एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता। अब यहाँ पे ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखें 2, 1, 6, 5। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा डायगोनल एंट्रीज को, वतरी अरकान को। 2 × 5 माइनस, अब नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 6 × 1, 2, 5 द 10 माइनस 6 1 द 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया? 4 के। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एडजॉइंट लिखें ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स क्या है? 2, 1, 6, 5। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है? डायगोनल्स की जगह चेंज। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, इनकी हमने जगह को चेंज कर देना है। तो क्या आ जाएगा? 5 टू नॉन डायगोनल्स की हमने साइन चेंज करने होते हैं। प्लस का 6 है, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स में वैल्यूज को पुट करें 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल निकला था? 4 के। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हमारे पास? 5 - 1 - 6 2। यहाँ तक करने के बाद आपको सवाल यहीं पे रोकना होगा। इसके बाद हमने आगे क्वेश्चन को करना है। आगे क्या है हमारे पास? ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे देखें एक्स किसके इक्वल था हमारे पास? एक्स वाई के। ए का इनवर्स किसके इक्वल है हमारे पास? ये है ए का इनवर्स 1/4, 5 - 1 - 6 2। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिखें। आप देखते हैं बी का मैट्रिक्स किसके इक्वल है? बी का मैट्रिक्स इक्वल है 3, 1 के। तो यहाँ पे हमने बी का मैट्रिक्स लिख देना है 3, 1। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 1/4, वैसे का वैसे आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करना होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 3 प्लस -1 × 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 × 3 प्लस 2 × 1, 1/4 यहाँ पर इज इक्वल टू होगा 5 3 द 15 प्लस -1 1 द 1 प्लस -6 3 द 18 प्लस 2 1 द 2। अब इसके बाद हमने इनको प्लस माइनस कर देना है। कैसे? 1/4 15 - 1 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। माइनस का 18 प्लस का 2, तो बाकी बचेगा माइनस का 16
1/4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 14 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब डिवाइड करें 2 टू द 4, 2 7 द 14, तो यहाँ पे बाकी बचेगा 7/2, 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो यहाँ से हमारे पास चलता आ रहा है x और y। तो हमने क्या करना है, पहली वैल्यू को x के इक्वल, x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू -4। अब दूसरा मेथड है हमारे पास दी क्रैमर रूल्स। क्रैमर के कानून की मदद से अब हम इनको सोल्व करते हैं। क्रैमर का कानून क्या होता है, इसमें याद रखिएगा, x इज इक्वल टू होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा a का डिटर्मिनेंट। अब a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिखें 2 1 6 5, मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। याद रखिएगा मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, मॉड यानी कि मक्ता की अलामत दोबारा लगा देते हैं, ये गलत होता है, इसको आपने नहीं लगाना होता। 5 2 द 10 माइनस 6 1 द 6, तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है ax डिटर्मिनेंट। तो आइए देखते हैं वो कैसे करना होता है। ax डिटर्मिनेंट, अब जब ax का आपने मक्ता लेना होता है तो पहले कॉलम को आपने रिप्लेस करना होता है। पहले कॉलम को आपने रिप्लेस करना होता है किसके साथ, b के साथ, यानी कि पहले कॉलम की जगह पे आपने b की वैल्यू को पुट करना है जो कि इक्वल है 3 1 के। दूसरे कॉलम को आपने वैसे का वैसे लिख देना है 1 5। उसके बाद इसी तरीके से हमने करना होता है ay का डिटर्मिनेंट। इसको मजीद हम आगे सॉल्व करते हैं, पहले इनको रिप्लेस कर लेते हैं। अब ay डिटर्मिनेंट है तो इसमें देखिएगा पहला कॉलम वैसे का वैसे रह जाएगा, यानी कि 2 6 वैसे का वैसे रह जाएगा। दूसरे कॉलम को हमने रिप्लेस करना है, 1 5 को रिप्लेस करेंगे b के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 1। अब इसके बाद हमने ax का डिटर्मिनेंट, अब पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 5 द 15 माइनस 1 1 द 1, यहाँ पे आ जाएगा 14। ax का डिटर्मिनेंट बराबर है 14 के। अब x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, 14 के। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4 के। इसको डिवाइड करते हैं 2 2 द 4, 2 7 द 14, 7/2। x इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ गया, 7/2 के। अब हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1 द 2, 6 3 द 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा -16। ay डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 16 के। अब y इज इक्वल टू था हमारे पास ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब ay हमारे पास किसके इक्वल है, -16 के। ओवर में क्या आ जाएगा 4 4 1 द 4, 4 4 द 16, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 के। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।